मुहतरम नादरीन, हज के सफ़र के अंदर शरीयत ने 3 चीज़ों को सख्त मना किया है और 2 चीज़ों के अंदर आप लोगों ने हज के सफ़र के अंदर बड़ी एहतियात करनी है और 4 चीज़ों को हज के सफ़र के अंदर मुहतरम नादरीन आप लोगों ने अपने साथ लाना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नादरीन, मैं आप लोगों से अर्ज़ करूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। मुहतरम नादरीन, पहली चीज़ ये है जो शरीयत ने 3 चीज़ें मना की है, उनमें पहली चीज़ फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। अल्लाह ताला ने बीवी के जो मामलात हैं उसको मना कर दिया। बोसो किनार भी नहीं कर सकते, इसके मुतालिक जो बातें हैं वो भी नहीं कर सकते और जिमा भी नहीं कर सकते। मुहतरम नादरीन, जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो पहले करते हैं उम्रा, वो हज तमत्तो करते हैं और हज तमत्तो के अंदर पहले होता है उम्रा। उम्रे के 2 फर्ज हैं, 2 वाजिबात हैं। पहला फर्ज इहराम बांधना और उसके साथ नियत और तलबिया को पढ़ना। दूसरा फर्ज बैतुल्लाह का तवाफ करना और पहला वाजिब सफा मरवा की सई और दूसरा वाजिब हल्क या कसर करना। जब आप लोगों ने उम्रे का इहराम बांध लिया तो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो आप नहीं कर सकते। मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते जब तक वो हल्क या कसर न करवा लें। मुहतरम नादरीन, और इसके बाद हज के जो 5 दिन हैं 8 जिलहज्जा से 12 जिलहज्जा तक तवाफ़े ज़ियारत जब तक इंसान नहीं कर लेता, हाजी नहीं कर लेता, उस वक़्त तक मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, मियाँ बीवी का जो मिलाप है वो बिल्कुल करना ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, शरीयत ने मना कर दिया। तो पहला काम फला रफस, आप लोग मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, जिमा है, आपस में मिलना, ये भी नहीं कर सकते। और दूसरा काम फुसूक, हज के सफ़र के अंदर आप लोगों ने कोई गुनाह नहीं करना, कोई मासी नहीं करनी। आंखों से गलत देखना नहीं है, जुबान से गलत बोलना नहीं है, कानों से गलत सुनना नहीं है। नमाज जिक्र इबादत के अंदर आप लोग लगे रहें। मुहतरम नादरीन, हज के सफर के अंदर बिल्कुल कोई मासी का काम नहीं करना। तीसरा काम वला जिदाल, आप लोगों ने झगड़ा नहीं करना। क्या होता है, रश जब पड़ता है होटलों के अंदर, लड़ाई कहाँ होती है? खाने पे होती है, कमरे पे होती है, रूम पे होती है, वाशरूम पे होती है। कोई चीज़ बट रही है, हर शख्स की कोशिश होगी इस चीज़ को मैं हासिल कर लूं। मुहतरम नादरीन, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर भी आप लोगों को बताया, जब वकूफ़ अरफा होगा, हज का जो बड़ा दिन है वकूफ़ अरफा, इस दिन के अंदर खास तौर पर मुहतरम नादरीन आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों से बचना है। इस दिन के अंदर आप लोगों ने लड़ाई झगड़े से बचना है, मोबाइलों से बचना है, गुनाहों से बचना है। इस दिन के अंदर आप लोगों ने खास तौर पर अल्लाह की इबादत करनी है। हमारे एक यूट्यूबर अब्दुल लतीफ़ चौहान साहब जो यहाँ वीडियोस बनाते रहते हैं मक्का मुकरमा की, वो ये फरमा रहे थे, मैंने पिछले साल जो व्लॉग बनाए, हाजी कह रहे थे रोटी ठंडी है, खाना अच्छा नहीं है, मेन्यू अच्छे नहीं है। मुहतरम नादरीन, वो ये फरमा रहे थे जब मैंने खाने को खाया और रोटी को खाया तो रोटी गर्म थी, मेन्यू अच्छे थे। मुहतरम नादरीन, शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। शैतान ये चाहेगा आप लोग अमल ना लेके जाएं, आप लोग हज अच्छा ना करके जाएं। पहले लोग सालों का सफर करते थे, महीनों का सफर करते थे, जब यहां पहुंचते थे उनके बाल बिखरे होते थे, उनका रंग जर्द हो जाता था, हड्डियां निकली होती थी, उनके पास मालो मता साजो सामान खाने के असबाब नहीं होते थे, लेकिन उनके दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती थी। उनका हज मकबूल हज होता था, हज मबरूर होता था। मुहतरम नादरीन, कहा जाता है जब हाजी वापसी आए तो उसे दुआएं कराओ, क्योंकि हाजी जब हज से वापसी आता है वो ऐसे होता है जैसे कि आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग हज के सफर के अंदर कोई गुनाह ना करें, कोई मासी ना करें, जो अल्लाह ने मना कर दिया आप लोग उन चीजों में ना पड़े। लड़ाई झगड़ा, बाज हुज्जाज कराम तो गालियों पे उतर आते हैं। मोहतरम नादरीन, हज के सफर के अंदर आप लोगों ने जरा भी गालियां नहीं निकालनी, गुनाह का कोई काम नहीं करना। खास तौर पर 9 जिलहज्जा को जो हज का बड़ा दिन है आप लोगों ने जाया नहीं करना। जोहर के बाद से मगरिब तक आप लोगों ने इबादत के अंदर, अल्लाह के जिक्र के अंदर, दुआओं के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी लंबी यहाँ दुआएं मांगी। 5 घंटे ओठरी पर बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी दुआएं यहाँ कबूल हो गई और कुछ दुआएं जो बच गई थी वो मुजदलिफा में कबूल हुई। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम अपने नबी के हज को पढ़ें। हमारे नबी ने हज के सफर के अंदर क्या किया है, आप लोगों ने भी ऐसा हज करना है। तो मोहतरम नादरीन, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके ये कह रहे थे खाना अच्छा नहीं है, पहले खाना अच्छा था बाद में अच्छा नहीं दिया गया। मोहतरम नादरीन, ऐसी बातें बहुत सारी सुनने को मिल रही हैं। मोहतरम नादरीन, और 4 चीजें आप लोगों ने हज के सफर के अंदर अपने साथ रखनी है।
پہلی چیز آپ لوگ اچھا آئینہ لے لیں بلیک کلر کا، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کریں۔ دوسری چیز آپ لوگوں نے اپنے ساتھ چھاتے کو ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو حج آ رہا ہے وہ جون کے اندر آ رہا ہے، گرمی کے اندر آ رہا ہے، بہت سخت گرمی پڑے گی۔ محترم ناظرین اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز بوتل کو اپنے ساتھ رکھیں، جب بھی گرمی لگے پانی کو پئیں، اور گرمی کے اندر جب انسان پانی پیتا ہے واش روم زیادہ جانا نہیں پڑتا۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین آپ لوگ باریک کپڑے اپنے ساتھ رکھیں، گرمی کے اعتبار سے کپڑے اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ 4 چیزیں ضروری تھی۔ آپ لوگوں نے 2 کاموں کے اندر بڑی احتیاط کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں جو سڑک کو کراس کرنا ہے وہ احتیاط سے کراس کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سگنل کے پاس جہاں گاڑیاں رکتی ہیں سٹاپ کرتی ہیں وہاں سے سڑک کو کراس کرنا ہے، یا یہاں جو پل بنائے گئے ہیں وہاں سے سڑک کو کراس کریں محترم ناظرین، کیونکہ یہاں گاڑیاں بڑی سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہیں، لوگ موبائلوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھے نہ، اور بہت سارے واقعات بہت سارے حادثات یہاں پیش آتے رہتے ہیں کیونکہ ہم سعودی عرب کے اندر ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز محترم ناظرین یہاں کوئی چیز گری ہے آپ لوگوں نے اس کو اٹھانا نہیں ہے، شرطے خود آئیں گے اٹھا لیں گے اور اٹھا کر وہ جس کو دینا چاہیں گے دے دیں گے۔ محترم ناظرین بہت سارے لوگ ایسے پکڑے جاتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ آپ دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے جب آپ نے کسی کی چیز کو اٹھا لیا تو وہ چیز اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ آپ لوگ حج کے سفر کے اندر گناہوں سے دور رہے، غیبت سے دور رہے، معاصی سے دور رہے۔ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ حج کے سفر کے اندر اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔